हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल। बहुत सारे लोगों को चिंता होती है, मानसिक टेंशन रहता है, फ्यूचर में क्या होगा उसका डर सताता है। और बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है कि जो दूसरों को बता नहीं सकते, अपने अंदर ही अंदर एक यात्रा करते रहते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, वो कैसे होती है, जिसको हम बोलते हैं डिप्रेशन बोलते हैं, एंग्जाइटी बोलते हैं। शरीर के अंदर ऐसा होने लगता है, घबराहट होने लगता, एंग्जाइटी के अटैक्स आने लगना, रातों की नींदें चले जाना, ये सब कुछ बहुत हो रहा है। सो ऐसे बहुत सारे केसेस हैंडल भी किए, हील भी किए। बट वो टेक्निकली समझना पड़ेगा सबसे पहले तो कि ये होता क्यों है, और फिर लामा फेरा के साथ और लामा फेरा के सिवाय आप लोग कैसे इसको हील कर सकते हो, तो वो मैं इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ और एक छोटा सा टेक्निक भी शेयर करूँगा, सो दैट यू कैन डू डेली। अगर आप ऐसी किसी भी मानसिक बीमारी में से पास हो रहे हो, सो दिस विल बी यूजफुल टू यू। तो पूरा वीडियो देखते रहे। वेलकम बैक एवरीवन। मानसिक तनाव, टेंशन, चिंता, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें सुनने में नेगेटिव लगती है और नेगेटिव है भी। पर ये आती कहाँ से है, कैसे होती है, उसको भी समझे। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के लाइफ में आज कुछ हुआ और कल वो डिप्रेशन में चला जाएगा, ऐसे नहीं होता। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड रजिस्टर करता है, उसका काम ही जो है ना वही है कि मेमोरीज को गैदर करना। वो हमारा मेमोरी हाउस है। अब वो सेम मेमोरी जब पाता है तब वो उसको ट्रिगर करता है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि कॉन्शियसली तो हमें कुछ याद नहीं होता। सपोज आपने कल सुबह क्या खाया था, अगर कोई आपसे पूछे एकदम से तो आपको याद नहीं आएगा, बट आपके सबकॉन्शियस के पास उसका रजिस्ट्रेशन है। वैसे ही लाइफ के अंदर जो जो भी घटनाएं घटित हुई है, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, सब कुछ, तो वो उसने रजिस्टर करके रखा हुआ है। एंड दिस इज द रीज़न कि उसका जो रजिस्ट्रेशन है, वो अगर उसको लगता है कि ये सेम इवेंट पास्ट में कभी हुआ था और वैसा ही कुछ हो रहा है, तो वो उसको उसके साथ जोड़ देता है। यानी कि ये कैसा प्रोसेस हुआ कि सपोज आपके पास 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं और किसी ने और 10 लाख रुपए दिए, तो क्या होगा कि आप उसको क्रेडिट करते हो अपने बैलेंस में, यानी कि वो 20 लैक्स हो गए। वैसे ही इसका है कि वो मेमोरीज को गैदर करता रहता है। तो अब तक आपकी ज़िंदगी में जो भी कुछ हुआ, आपने 40 ईयर्स, 50 ईयर्स या 60 ईयर्स, जितनी भी एज है, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब चीज़ें आप देखेंगे कि मोस्टली 40-50s की एज के बाद ज़्यादा होने लगता है, क्योंकि आपने पूरी ज़िंदगी कुछ ना कुछ गैदर किया है। अब ये अर्ली एज में भी आ सकता है, तो इट डिपेंड्स कि किस टाइप की मेमोरीज गैदर की गई है। तो जब वो ज़्यादा बढ़ता चला जाता है कि जो इंसान के बस की बात नहीं रहती, तो वो फिजिकल लेवल पर बीमारियों का स्थान ले लेता है। सो दिस वे इट इज़ वर्किंग। तो इसको पहले तो समझो कि आपके पास वैसी बहुत सारी मेमोरीज है जो गैदर हुई है और जिसको आपको हटाना पड़ेगा। अब हटाना क्या इतना इजी है? तो आंसर है नो, इतना इजी नहीं होता जैसे बोलते हो। तो हीलिंग तो करना पड़ेगा, उसके साथ साथ आपको कॉन्शियसनेस रखनी पड़ेगी कि यस, दिस इज़ द प्रॉब्लम एंड आई वांट टू कम आउट फ्रॉम दिस। तब जा कर के आप कर पाओगे। तो टेक्निकल वे में जब समझ जाओगे तभी हो पाएगा। अब बात होती है सबकॉन्शियस माइंड की। तो सबकॉन्शियस माइंड मेमोरी कैसे गैदर करता है वो भी समझो। कि सपोज हम कहीं पे जाते हैं, तो हम सब कुछ चीज़ें ऑब्जर्व नहीं करते, सब कुछ चीज़ें देखते नहीं है, बट वहाँ पर जो भी कुछ होता रहता है, या जो भी वाइब्रेशंस है, या जो भी कुछ मेमोरीज है, वो सबकॉन्शियस पैटर्न तो उसको कैच करती रहती है। लाइक आप किसी के घर पे गए, तो आपने नोटिस नहीं किया कि वॉल पे कौन सा कलर था या कैसा पेंटिंग लगा था, बट आपका सबकॉन्शियस तो सब कुछ रजिस्टर करता रहता है, उसको सब कुछ पता है। एंड इसीलिए ये होता है कि आप कहीं पे जाकर के आते हो तो कभी कभी बहुत खुश हो जाते हो, कोई जगह पे ऐसे गए कि बहुत दुखी हो गए। तो वही है कि आप उस जगह पे गए और वहाँ पर जो जो भी चीज़ें पड़ी थी, मतलब लोग थे कि जिनके जो वाइब्रेशंस हुए, वो सबकॉन्शियस ने
गैदर किए, वहाँ पर रजिस्टर किए, और वो फिर सेम चीज़ को एम्पलीफाई कर दिया कि वहाँ पर अगर दुख वाली, सैडनेस वाली कुछ ज़्यादा चीज़ें थी। आपका होता है ऐसा कि कभी कभी कैसे कैसे लोगों को मिलते हो, तो किसी को मिलने के बाद आप दुखी हो जाते हो, डिप्रेस हो जाते हो, और आपको ऐसा लगता है कि बातें तो सब अच्छी अच्छी हुई सब कुछ, बट हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर कुछ नेगेटिव चल रहा हो, वो खुद डिप्रेशन में चल रहा हो और आपको पता नहीं है, बट आपका सबकॉन्शियस उसको कैच कर लेता है। तो सबकॉन्शियस एक टाइप का कॉलिंग होता रहता है, इनकमिंग आउटगोइंग दोनों ही होता रहता है। यही तो एनर्जी का खेल है। अब एनर्जीज कैसे बनती है, तो एनर्जीज बनने के लिए तो और भी चीज़ें जुड़ जाती है, लाइक आपका सबकॉन्शियस का मेमोरी तो है ही, बट साथ साथ आपके इमोशंस भी जुड़ जाते हैं। अब इमोशंस और सबकॉन्शियस में एक थोड़ा सा फर्क है कि सबकॉन्शियस में जो भी हो रहा है वो आपको पता नहीं है, वो आपसे मतलब दूर है वो चीज़ें, बट इमोशंस में क्या होता है वो आपको पता होता है। इमोशंस में आपको गुस्सा आ रहा है, डर हो रहा है, या तो फिर कुछ भी आपको लगता है इमोशनली, तो आप फील कर सकते हो, बट सबकॉन्शियस को आप फील नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे ही कैच पॉइंट है, सबकॉन्शियस में कुछ बहुत नेगेटिव चल रहा है, वो आपको पता ही नहीं चला, और वो चीज़ जब इमोशंस में जुड़ जाती है तब आपको पता चलता है, तब तक बहुत ही लेट हो गए हो आप। तो वो जो लेट हो गए उसके बाद उसका हीलिंग प्रोसेस आपको पता नहीं है, सो यू आर गोइंग टोटली इन द मोर डिप्रेशन और मोर एंजाइटी। वो फिजिकल लेवल पर आप गैदर करते हो, मेडिसिन लेते हो, सब कुछ ठीक है, जो भी डॉक्टर बताते हैं प्रोसेस ठीक होता है, बट द थिंग इज कि आपका बेस और रूट कहीं पे और बना हुआ है, वहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा। तो रिमेंबर दिस थिंग्स। अब जो भी केसेस होते हैं जो अब तक हैंडल किए गए हैं, मोस्टली मेल्स जो होते हैं, तो मेल्स को फाइनेंस से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, अपने फ्यूचर प्लानिंग से रिलेटेड, जो 40-50s के आसपास के होते हैं, उनको ये टाइप की मेमोरीज बहुत ज़्यादा होती है, और वो उसी वजह से डिप्रेशन में होते हैं। अब कोई किसी को बताता नहीं है, क्योंकि सबको ये लगता है कि मानसिक बीमारी यानी डिप्रेशन यानी गलत चीज़ है, लोग क्या सोचेंगे, ये पागल हो गया, बट ऐसा नहीं है। ये कोई पागलपन नहीं है, कोई भी इंसान कभी भी इसमें से पास हो सकता है, क्योंकि ये सबके लाइफ में आते हैं ऐसे टाइमिंग्स, और किसी किसी को 2 दिन के लिए आए, किसी के 2 महीने के लिए आए। अब वो जितना जल्दी आप समझ जाओगे उतना जल्दी बाहर निकल पाओगे, अदरवाइज यू कैन नॉट। तो फीमेल्स को क्या होता है कि फीमेल्स को अपने लाइफ में ऐसी मेमोरीज के लाइक रिस्पेक्ट ना मिला हो, इंसल्ट हुआ हो, बार बार कुछ टॉर्चर हुआ है, अब्यूज हुआ है, घर पे हुआ हो, वर्क जहाँ पे करते हो वहाँ पे हुआ हो, कहीं पे भी हो सकता है। तो वो चीज़ें जब गैदर करते रहते हो, ये मैंने क्यों 40-50 की एज बोला, क्योंकि अब आपकी 10 साल की उम्र में आपकी मेमोरीज उतनी ज़्यादा नहीं होती है ना, तो आपको पता होता है, तो उस वक्त इतना गहरा नहीं होता। बट जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, जैसे जैसे एजिस के साथ साथ मेमोरीज आप गैदर करते रहते हो, तो आपके कंट्रोल के बाहर जाती है वो चीज़ें कि आपने देखा ही नहीं। सी व्हाट विल हैपन कि आपके ऊपर कहीं पे कुछ चीज़ हो रही है, लाइक आपके रूम के अंदर आपने रोज सफाई नहीं कर रहे हो, और आप ना तो ध्यान रख रहे हो, और फिर एकदम से 1 महीने बाद आप देखते हो तो कितना कचरा होगा, फिर आप एकदम से घबरा जाओगे कि इसको कैसे साफ करूं। दिस इज हैपनिंग इन डिप्रेशन, एंजाइटी और सारे अटैक्स जो भी हो गए उसके अंदर। तो इसको समझ लो सबसे पहले तो कि वॉट एवर इट इज़ हैपनिंग, इसको हटा सकते हो आप। तो इसके लिए पहले तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेनी पड़ेगी कि आई कैन डू दिस। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि डेली एक छोटा सा ये मेंटल एक्सरसाइज कर सकते हो, जो मैं अब बता रहा हूँ, और बाकी फिर बाद में लामा फिरा से बता रहा हूँ। सो क्लोज योर आइज। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। ये जो सांसें है, ये शुद्ध कॉस्मिक ऊर्जा है जो आपके अंदर जा रही है। अब ये जहां जहां पे भी जा रही है, आपके पास पूरा कंट्रोल है। अपने आप को देखिए, अगर आपकी धड़कनें बढ़ी है, घबराहट हो रही है, चेस्ट पेन हो रहा है, या तो फिर आपको सिर दर्द हो रहा है, या बॉडी में कहीं पे पेन हो रहा है,
तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर आपने अपनी मेमोरीज और टेंशन को गैदर किया हुआ है। तो ये लंबी गहरी सांस लीजिए। जहाँ पे भी आपको स्ट्रेस, टेंशन, पेन है, वहाँ पर इस सांसों को महसूस करें। जैसे ही ये सांसें आपके अंदर जाए, आप अपने मन में उस जगह पर फोकस करते हुए दोहराए, मैं सुरक्षित हूँ, मैं शांत हूँ, मैं सफल हूँ। ये 3 शब्दों को, 3 वाक्यों को दोहराए। मैं सुरक्षित हूँ, मैं शांत हूँ, मैं सफल हूँ। तो ऐसे ऐसे आप सांसें लेते जाए और उस जगह पर फोकस रखते हुए ये अफर्मेशंस बोलते चले जाए। शुरू शुरू में ऐसे करें आप कि जब भी आपको लगता है कि आप बहुत ही डिप्रेशन में जा रहे हो, एंजाइटी अटैक हो रहा है, उस वक्त इसे करिए 2 मिनट के लिए। फिर धीरे धीरे से इसका समय बढ़ाते चले जाए और ये डेली हैबिट में लाए। जैसे जैसे आप करते चले जाओगे, आपके सबकॉन्शियस के अंदर ये मेमोरीज बढ़ती चली जाएगी कि मैं सुरक्षित हूँ, मैं शांत हूँ, मैं सफल हूँ। तो जैसे जैसे ये बढ़ेगा और आप ध्यान करके कॉस्मिक ऊर्जा को वहाँ पर भेजोगे, तो वो डायरेक्टली आपके इमोशंस के ऊपर काम करेगा और आप देखते जाओगे कि कुछ ही दिनों के अंदर आप इन सब चीज़ों में से बाहर आ रहे हो। तो ये प्रक्रिया आप मिनिमम, अगर आप डिप्रेशन में है, एंजाइटी या कोई भी डर है, घबराहट है, 21 दिनों तक कंटिन्यू करते रहे और इसको आदत में डाले। तो ये क्रिया आप करें। और इसके सिवाय लामा फेरा, तो लामा फेरा से हीलिंग कैसे होती है? तो लामा फेरा हीलिंग के लिए जैसे मैंने प्रोसेस बताया हुआ है, काउंसलिंग, एनालिसिस, ये सब चीज़ें तो होती ही है। और उसके बाद हम चक्रा सिस्टम जो होते हैं उसको चेक करते हैं। तो 7 चक्रा है और 7 चक्र में से जो भी चक्रा आपका वीक हो गया होगा, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ये डैमेज हुआ होगा और उस जगह के जो भी ऑर्गन्स है वहाँ पर बीमारियाँ ऑटोमेटिकली आने लगती है। तो 7 चक्रास की बीमारियाँ और वो सब चीज़ें अगर आपको नहीं पता सब चीज़ें, तो यू कैन टेक अ फुल वर्कशॉप, फ्री में आपको मिल जाएगा। यू कैन अपडेट इन द कमेंट बॉक्स, सो विल शेयर अ लिंक टू यू। तो आप सीख सकते हो, देख सकते हो। तो वहाँ पर हील करना ज़रूरी होता है चक्रास के ऊपर। तो लामा फेरा के थ्रू हम फिर स्पेसिफिक उन चक्रास के ऊपर एनर्जीज देना चालू करते हैं। अब लामा फेरा एक पावरफुल मॉडलिटी है जिसका सिंबल शक्तिशाली है और क्रिया तो और भी शक्तिशाली है इसकी। तो वो जब होने लगता है तो वहाँ पर बहुत ही जल्दी रिजल्ट्स मिलने लगते हैं। लाइक अभी जो क्रिया मैंने बताई, वो अगर कोई इंसान कर रहा है और साथ साथ लामा फेरा की हीलिंग भी अगर आप रिसीव करते हो, तो बहुत ही जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलने लगता है। रिमेंबर दिस थिंग्स टेक्निकली, कि आपको डिप्रेशन क्या है वो समझो, कि इसका जो प्रोसेस है उसको टेक्निकली वे में ही हैंडल करना पड़ेगा। सो आपका जो भी लामा फेरा हील कर रहे हैं या ग्रैंड मास्टर या जो भी है, उनसे आप शेयर कर दो अपनी तकलीफ़ें कि किस चीज़ की वजह से आप प्रेजेंट मोमेंट में ये चीज़ें फील कर पा रहे हो। और काउंसलिंग के दौरान आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा, और ये मेरा एक्सपीरियंस है, कि अभी इंसान की उम्र जो भी है 45 ईयर्स, 50 ईयर्स, पर ये जो प्रॉब्लम है, अगर जब वो ट्रांस में जा कर के पीछे जाएगा तो रियलाइज़ होगा कि वो 5 साल और 10 साल की उम्र में भी था ही ये प्रॉब्लम, बट उस वक्त रियलाइज़ नहीं होता हमें। तो ये चीज़ ऐसा नहीं है कि रातों रात आ गई, इसको एक बहुत ही लंबा टाइम निकला है और ह्यूमन लाइफ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको ऐसे वेस्ट मत करो, इसमें से आप लोग बाहर आ सकते हो हीलिंग के थ्रू। तो लामा फेरा या तो आप खुद सीख लो और खुद पे हीलिंग चालू कर दो करना, या तो फिर हीलिंग आप रिसीव करो, बट गो टेक्निकली। और अगर आपका मेडिकली कुछ चल रहा है तो वो ठीक है, आप कंटिन्यू करते रहो। पैरेलल ये चीज़ें भी आप कर सकते हो, तो इसमें से आप बाहर आ सकते हो। एंजाइटी, डिप्रेशन, घबराहट,
या फ्यूचर का कोई भी डर, जो भी चीज़ें होगी वो मेमोरीज पड़ी है और मेमोरीज ने इमोशंस गैदर किए हैं, तो ये क्रिया से हटाने के बाद भी आप फ्री हो सकते हो 100%। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैंडल किए गए हैं, तो आपको भी बेनिफिट्स मिलेगा। एंड रिमेंबर, आपकी जो भी बीमारियां है उसकी जड़ें भी यहीं पे है। तो यही प्रोसेस है जिसके थ्रू आप फिजिकल हीलिंग, मेंटल हीलिंग, इमोशनल हीलिंग, एवरीथिंग यू कैन डू। एंड इनडायरेक्टली ये अगर पैसों की भी समस्या है तो वो भी उसका जो कारण है और प्रोसेस है वो तो ऐसा ही है, तो इसी के थ्रू हील करके आप उसमें से बाहर आ सकते हो। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। डिवाइन ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। क्या आप अपने जीवन में शांति, समृद्धि और रिश्तों में मिठास चाहते हैं? क्या आप तनाव, कर्ज या किसी नकारात्मक ऊर्जा से परेशान हैं? लामा फेरा एक प्राचीन तिब्बती हीलिंग तकनीक जो आपके जीवन में गहराई से बदलाव ला सकती है। ये खास सन मून सोल के संस्थापक और लामा फेरा ग्रैंड मास्टर श्री विपुल जोशी द्वारा संचालित किया जाएगा। इससे आप कर सकते हैं घर की वास्तु ऊर्जा को ठीक, जिससे शांति और समृद्धि आए, गहरे कनेक्शन और रिश्तों की समस्याओं को ठीक, अपने जीवन से काले जादू और नकारात्मक ऊर्जा का सफाया, कर्मिक मुद्दों का समाधान जिससे मानसिक शांति मिले, और अपना स्वास्थ्य, ख्याति और आर्थिक स्थिति मजबूत करें। लामा फेरा आपके लिए सिर्फ एक हीलिंग पद्धति नहीं है, यह आपको एक नया स्किल सिखाकर दूसरों की मदद करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का मौका भी देता है। सीखें, प्रैक्टिस करें और दूसरों को ठीक करने के साथ खुद की भी तरक्की करें। सोच रहे हैं कि क्या ये आपके लिए सही है? क्या पता यही वो मौका हो जो आपकी जिंदगी बदल दे। आप इसे गंवाना चाहेंगे? और अब खास आपके लिए फ्री चक्र वर्कशॉप का मौका। इस वर्कशॉप में आपको पूरी डिटेल मिलेगी जिससे आप अपनी ऊर्जा संतुलित कर सकें। अधिक जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में यस लिखें। यह वर्कशॉप लामा फेरा ग्रैंड मास्टर श्री विपुल जोशी द्वारा संचालित की जाएगी। अपने घर, रिश्ते और जीवन को बदलने का पहला कदम उठाएं। शांति, समृद्धि और सफलता आपका इंतजार कर रहे हैं।